बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की डिस्कशन में हम 3 फेज़ एसी सप्लाई को डिस्कस करेंगे। देखें, हमारे पास जो कंज्यूमर होते हैं, जो आमतौर पर जब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो 2 किस्म के होते हैं। एक जो वो 2 फेज़ एसी सप्लाई यूज़ करने वाले होते हैं, और एक हमारे पास जो वो 3 फेज़ एसी सप्लाई यूज़र होते हैं। आपने देखा होगा, बेसिक बातें आपको पता है कि 3 जो है इक्विपमेंट आप इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास जनरेटर होता है, जो हम आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको प्रोड्यूस करता है। उसके अंदर कोयल लगी होती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोयल को आप जो रोटेट कराते हो, जिसकी वजह से वहाँ पे करंट जो वो डेवलप होता है। एक फिर आपके पास तीसरा अहम तरीन जुज़्व जो होता है वो ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर आपके इस वोल्टेज को जो आपने जनरेट किया है इसको कंट्रोल करता है, स्टेप अप भी कर देता है, स्टेप डाउन भी कर देता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन में इस्तेमाल होने वाला तीसरा जो कंपोनेंट है वो हमारे पास मोटर होता है। अब हमारे पास जो वो मैं कह रहा था, कंज्यूमर जो है 2 किस्म के होते हैं। अक्सर जो हमारे पास होते हैं वो 220 टू 30 वोल्ट जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। लोड इतना ज़्यादा नहीं होता। इसके अलावा जो आपके घरों में इतना ज़्यादा जो वो यूसेज नहीं हो रही होती, ओवरलोडेड के कोई कंसेप्ट नहीं होते, तो फिर वहाँ पे आप जो 2 फेज़ एसी सप्लाई को जो वो यूज़ करते हैं। 2 फेज़ एसी सप्लाई आमतौर पर जो उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है वो अलहदा जनरेटर के ज़रिए होती है। उसमें सिंगल एक कोयल लगी होती है जिसको हम पहले पढ़ चुके। उसके अंदर जो स्लिप रिंग्स लगे होते हैं, एक कोयल के साथ एक टर्मिनल के साथ जो वो आपने देखा वहाँ पे जो वो पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स को लगा हुआ देखा। फिर उसके अपने 2 फेज़ के ट्रांसफार्मर्स होते हैं। उसके बाद जो वो 2 फेज़ से रिलेटेड वर्क करने वाली जो मोटर्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन भी उसी जैसी ही होती है। आपने देखा होगा कभी जो वो किसी फैक्ट्री या किसी भी चक्की वगैरह जो अगर किसी विलेज वगैरह में लगाई जा रही हो तो उसके लिए अलहदा से एक ट्रांसफार्मर जो वो आमतौर पर उसको एप्लीकेशन दी जा रही होती है। तो आमतौर पर तो उसकी जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो भी अलहदा से होते हैं। इस तरह से हमारे पास जो जनरेटर होते हैं वो भी अलहदा से होते हैं। आज हम देखते हैं कि 3 फेज़ एसी सप्लाई आमतौर पर हमारे पास कहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद 3 फेज़ एसी सप्लाई कैसे जनरेट किया जाता है, उसके अंदर कितनी कोयल्स होती हैं, 2 फेज़ और 3 फेज़ में क्या फ़र्क होता है। इससे पहले एक और बात मैं आपको बताता चलूँ। आपने देखा होगा ख़ास तौर पे आपके घरों के साथ जो कनेक्शन आप गुजर रहे होते हैं, जो आपकी वायर्स जा रही होती हैं, आमतौर पर ये जो वायर्स होती हैं ये आमतौर पर जो वो 3 वायर्स का कुछ सहारा लिया गया होता है। अक्सर जगहों पर आमतौर पर ऊपर वाली जो वायर होती है वो लाइन वायर कहलाती है। उसके बाद एक दूसरी वायर वो आमतौर पर वो भी लाइन वायर, और नीचे जो वायर होती है वो न्यूट्रल वायर आपके पास कहलाती है। आपने नोट किया होगा आमतौर पर आपके नेबरिंग में जो वो एक ही लाइन से आप करंट ले रहे होते हैं, एक ही लाइन से आप जो वो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले रहे होते हैं, उनके घर जो वो लाइट होती है, आपके घर जो वो लाइट नहीं होती, तो आमतौर पर जब आप उनसे पूछ रहे होते हैं वो कहते हैं फेज का कोई चक्कर होगा। असल में होता यह है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी तरसील करने वाले इदारे होते हैं आमतौर पर लाइक एस मैक को, ये करते क्या हैं, जब कंज्यूमर को कनेक्शन देते हैं तो आमतौर पर आपको पता है कनेक्शन के लिए 2 आमतौर पर टर्मिनल यूज़ किए जाते हैं। एक फिर वो क्या करते हैं, ऊपर वाली अगर लाइन वायर है उससे एक कनेक्शन, उसके बाद फिर दूसरा जो है न्यूट्रल वायर से दे देते हैं। इस तरह से फिर अगर नेक्स्ट कंज्यूमर को देना है यूपर वाली लाइन वायर से, फिर जो वो न्यूट्रल से, इस तरह से। उसके बाद अगर किसी और स्ट्रीट में फिर देना है, फिर ये ऊपर वाली लाइन वायर को यूज़ नहीं कर रहे होते, नीचे वाली को यूज़ कर रहे होते हैं। मकसद क्या है, मकसद ये है कि सारी जो हमारे पास एक ही लाइन है उस पर बर्डन ना पड़े, लोड ना पड़े, ट्रिप ना हो, उसके ऊपर जो हीट लॉसेस कम से कम कराए जाएं। तो फिर वो क्या कर रहे होते हैं, किसी दूसरी स्ट्रीट में फिर लाइन वायर से जो वो और फिर न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये जो सिस्टम है ये 2 फेज़ एसी सप्लाई से रिलेटेड है। एक बात और भी आपको बताता चलूं, आमतौर पर हमारे पास ये जो लाइन और न्यूट्रल के दरमियान आमतौर पर हमारे पास होते हैं ये वोल्टेज जो आ रहे होते हैं, ये आपके पास 230 220 वोल्ट जो आमतौर पर आप रिसीव कर रहे होते हैं। जो आपके देहातों में, जो विलेजेस में, महल्लों में आमतौर पर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, आमतौर पर वो करते क्या हैं, पीछे से बहुत ज़्यादा वोल्टेज का
की वैल्यू आ रही होती है, क्योंकि वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसे फिर क्या करते हैं, उसे 230 220 वोल्ट में तब्दील करके कंज्यूमर को भेजते हैं। तो कहने का मतलब लाइन और न्यूट्रल के दरमियान में 230 वोल्टेज आमतौर पर होते हैं। अच्छा बहरहाल हम डिस्कस करते हैं 3 फेज एसी सप्लाई से रिलेटेड जो वो कुछ बातें, वो ये कि यहाँ पे सिंगल एक कोयल की बजाय 3 कोयल लगी होती हैं। ये एक कोयल दिखाई गई है, अगर इस कोयल को देखें आप, उसके बाद ये एक दूसरी कोयल दिखाई गई है और ये एक तीसरी कोयल दिखाई गई है। ये तीनों कोयल जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे ओरिएंटेड होती हैं कि एक दूसरे के साथ ये 120 का जो एंगल है वो बना रही होती हैं। यानी कि ये जो पहली कोयल है ये दूसरी कोयल के साथ 120 एंगल के साथ ओरिएंटेड होती है। इसी तरह से दूसरी कोयल जो तीसरी जो आपके पास कोयल है उसके साथ 120 जो वो डिग्री एंगल के साथ कुछ ओरिएंटेड होती है। अब होता क्या है, ये ऐसा किया क्यों जाता है देखें। और फिर एक और बात आप देखें, ये तीनों कोयल जो हैं उनका हर एक का एक टर्मिनल कि जो वो एक किसी कॉमन पॉइंट के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक डी पॉइंट दिखाया गया है। इस कोयल को देखें आप, अगर इसका ये हिस्सा डी पॉइंट के साथ कॉमन पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बाद इस ए वाली कोयल को देखें तो ये भी डी के साथ इसका एक हिस्सा जुड़ा हुआ है। तो अगर देखा जाए असूलन होना ये चाहिए, ये 3 कोयल्स हैं तो इनके 3 ज़रब 2 6 टर्मिनल होने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। हमारे पास यहाँ पे 4 टर्मिनल हैं। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव भी बोर्ड के पेपर्स में पूछी जाती है कि 3 फेज एसी सप्लाई के जो जनरेटर्स होते हैं उनकी जो 3 कोयल्स होती हैं उनके टर्मिनल्स कितने होते हैं। तो टर्मिनल्स यहाँ पे जो 4 होते हैं, एक टर्मिनल हमारे पास ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, 3 ये हो गए और एक कॉमन वाला हो गया। इस तरह से 4 टर्मिनल यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। एक और बात आपको जो बतानी है वो ये कि आमतौर पर यहाँ पे देखें हमारे पास फिर किया क्या जाता है, ये जो कॉमन पॉइंट है इसे अर्थेड कर दिया जाता है, यानी कि इसे न्यूट्रल कर दिया जाता है। यहाँ पे इसे इसका जो पोटेंशियल है यहाँ पे इसे अर्थेड कुछ कर दिया गया है, इस कॉमन पॉइंट को जो वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। अब हमारे पास होगा क्या, अब जब ये कोयल जो है वो घूमेगी, रोटेट होंगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये 3 कोयल हैं एक दूसरे के साथ 120 एंगल के साथ कुछ ओरिएंटेड हैं। अब होगा क्या, अगर फर्ज किया ये पहली जो कोयल है, इस पहली कोयल का जो फ्लक्स है वो हमारे पास चले ये ऐसी ओरिएंटेशन में है कि हमारे पास बी जो वो मैग्नेटिक फील्ड इसका यहाँ पे जो वो 0 होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो करंट की वैल्यू है अगर 0 हो गई है तो इस टाइम होगा क्या, पूरे जो सर्किट का आपका करंट है, पूरे जो इस हिस्से का करंट है, पूरी जो कोयल जो आपको करंट रिसीव हो रहा है वो 0 नहीं होगा, बल्कि ये जो नेक्स्ट जो कोयल है वो इसके साथ 120 फेज के साथ है। नेक्स्ट कोयल जो आमतौर पर हमें 120 जो फेज के साथ यहाँ पे करंट दे रही होगी। जो तीसरी कोयल है ये पहली के साथ 240 के साथ जो वो कुछ मौजूद है, तो नेक्स्ट जो तीसरी कोयल है वो 240 फेज के साथ कुछ करंट वहां पे दे रही होगी। कहने का मतलब जैसे पहले फ्लक्चुएशन आ रही थी आपके पास, ये देखें यहाँ पे एक साइकिल ड्रा किया, जब वो 2 फेज डिस्कस करते थे, जो ये कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है वो 0 होने लगती थी। एक और बात भी आपने नोट की होगी, तो लेकिन जो वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो रही। अगर एक टाइम एक कोयल 0 दे रही है तो नेक्स्ट जो 2 कोयल्स हैं उनकी वजह से करंट की प्रॉपर वैल्यूज आ रही हैं। इसी के कंसेप्ट को यहाँ ग्राफ की सूरत में जो वो ड्रा किया गया है। यहाँ पे देखें ये पहली कोयल है, इसका यहाँ पे जो हमारे पास 0 वैल्यू दिखाई गई है, अगर ये 0 है तो दूसरी जो कोयल देखिए आमतौर पर उसका यहाँ पे पॉजिटिव पीक आपको नजर आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू नजर आ रही है 120 के फेज के तहत। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरी कोयल है जो कि 240 के साथ पहली कोयल के साथ ओरिएंटेड है, जो वो अब 240 अगर है तो फिर ये वाला साइकिल ये जो वो तीसरी कोयल के लिए हमने ड्रा कर रखा है, तीसरी कोयल का ये फेज है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि हमारे पास जो वो कभी भी वैल्यू पूरे सर्किट के अंदर पूरे जो उस वहां पे आमतौर पर 0 नहीं हो रही। और एक और बात आपने नोट की होगी, हमारे पास हो क्या रहा है, एक साइकिल के अंदर यहाँ पे आपको मैक्सिमम एक पॉजिटिव पीक मिलती थी और एक नेगेटिव पीक मिलती थी,
लेकिन यहाँ पे देखिए एक साइकिल के अंदर आपको 3 पीक्स जो वो रिसीव हो रही हैं। इसका मतलब हमारे पास जो वो 3 फेज एसी सप्लाई में जो हमारे पास होता क्या है, किसी भी लम्हे आमतौर पर करंट की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आ रही होती। एक कोयल की वजह से अगर 0 आ रही होती है तो फिर नेक्स्ट जो 2 कोयल्स हैं उनकी वजह से जो वो फेज एक दूसरे से 120 के साथ जब मौजूद है तो दूसरे पर जो वो आमतौर पर वैल्यू जो मैक्सिमाइज कुछ नजर आ रही होती है। 3 फेज एसी सप्लाई आमतौर पर उन जगहों पर हम उन कंज्यूमर को जो वो देते हैं जिनके हैवी लोड होते हैं। इसके अलावा आमतौर पर हम इन्हें उन जगहों पर इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमें जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की जो वो रिक्वायरमेंट होती हैं। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी जो कि हम 3 फेज एसी सप्लाई से रिलेटेड। कुछ बातें और मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास यहाँ पे देखिए तो ये कुछ टर्मिनल्स हैं। देखें, अगर आप 2 लाइन टू लाइन, ये देखें ये लाइन वोल्टेज है आपके पास, उसके बाद ये वाली जो आपके पास कोयल है ये भी आपके पास लाइन है। अगर आप लाइन टू लाइन जब वो आप लेंगे तो हमारे पास ये 400 वोल्ट बनेगी। उसके बाद ये नेक्स्ट देखिए ये आपके पास लाइन है, ये आपके पास लाइन वोल्टेज है, तो इन दो के दरमियान लेंगे फिर आपके पास ये 400 वोल्ट जो आपको रिसीव होगी। लेकिन अगर आप एक लाइन से लें, लाइक ये देखें ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये लाइन वोल्टेज है, उसके बाद हमारे पास ये देखिए ये हमारे पास लाइन वायर और फिर नेक्स्ट जो वो आपका टर्मिनल जो है वो न्यूट्रल के साथ अगर कनेक्ट है तो फिर यहाँ पे आपको जो हासिल होगी वो 230 वोल्ट आपको हासिल होगी। तो कहने का मतलब लाइन टू लाइन के दरमियान में अगर आप देखेंगे तो आपको जो वो 400 वोल्ट कुछ हासिल होंगे और लाइन से न्यूट्रल के दरमियान में अगर आप देखेंगे लाइक ये देखिए ये आपके पास लाइन वायर है, जबकि ये वाली ये देखें ये न्यूट्रल है। लाइन से न्यूट्रल के दरमियान में जब आपने हासिल की तो आपको 230 रिसीव हुए। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख लें किसी भी जगह पे हमारे पास ये 2 के दरमियान में चूंकि ये लाइन है ये लाइन है तो आपको 400 वोल्ट हासिल हुए। अब आप मैं भी सोच रहा हूँ 220 जो वो 440 होता है। अक्सर आपने देखा भी होगा जहां पे ट्रांसफार्मर या कुछ जगह वहां पे लिखा हुआ होता है खतरा 440, झूठ बोला जा रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आमतौर पर ये जो वोल्टेज होती है इसे अगर मेजर किया जाए प्रॉपर वे से तो हमारे पास लाइन टू लाइन की जो वैल्यू आती है वो 400 ही आती है। लाइन वोल्टेज को आमतौर पर मालूम करने का सिंपल सा एक फार्मूला है 3 स्क्वायर रूट, उसके बाद जो है वो आपके पास जो वोल्टेज है प्रॉपर उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 स्क्वायर रूट, उसके बाद 220 के साथ 230 के साथ जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 400 वोल्ट इसका जवाब आता है। तो ये कुछ बेसिक बातें अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है एक एक चीज को क्लियर करने की। 3 फेज एसी सप्लाई से रिलेटेड ये कुछ बातें थी आमतौर पर। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करे और आप इस तरह से जो वो सीखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।